अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के हमारे टॉपिक का नाम है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होता है, टाइप कास्टिंग की कौन सी दो टाइप्स हैं, उनके क्या डिफरेंसेस हैं, उनकी कोडिंग में क्या डिफरेंसेस है, वो क्यों यूज़ किया जाता है, आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द डाटा टाइप ऑफ अ वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इज़ नॉन एज टाइप कास्टिंग। एक डाटा टाइप को दूसरा डाटा टाइप में कन्वर्ट करना ये कभी कभी ज़रूरी होता है जब हमें डिफरेंट टाइप का वेरिएबल्स के साथ काम करना होता है। मतलब कि एक डाटा टाइप को इंटीजर एक डाटा टाइप है, फ्लोट एक डाटा टाइप है, तो इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए या डबल में कन्वर्ट करने के लिए टाइप कास्टिंग यूज़ की जाती है। डिफरेंट आपको सिखाए गए हैं, डाटा टाइप्स के बारे में बताया गया है, उनकी कन्वर्जन को टाइप कास्टिंग कहते हैं। मतलब अक्सर औकात हम लोग इंटीजर को भी फ्लोट में या डबल में कन्वर्ट करते हैं तो उसको टाइप कास्टिंग कहते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग ऐसी टाइप कास्टिंग होती है जिसमें ऑटोमेटिक कन्वर्जन की जाती है। मतलब ये कि आपने जो भी कन्वर्जन करनी है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी सिस्टम की तरफ से। लेकिन एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग ऐसी टाइप कास्टिंग होती है जिसमें मैनुअल कन्वर्जन की जाती है। मतलब ये कि जो भी कन्वर्जन करनी है वो आपने करनी है, अपनी कोडिंग में करनी है, उनको डिक्लेरेशन देनी है, सारा कुछ करना है, वो कोड में किया जाएगा। हम इन दोनों की एग्जांपल्स को समझेंगे और इनके डिफरेंसेस को भी समझेंगे कि आखिर इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। इसके हम देखते हैं कि जब कंपाइलर खुद से छोटी डाटा टाइप को बड़ी डाटा टाइप में कन्वर्ट कर दे तो उसे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं। इसमें आप कोड में भी चेक कर सकते हैं कि हमने एक नंबर लिया इंटीजर, उसको डबल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो रिज़ल्ट में हमारे पास इंटीजर भी आना है और कन्वर्टेड टू डबल भी आना है। मतलब कैसे है, इसकी अकॉर्डिंग मैं आपको एक अलग लेक्चर में समझाऊंगी कि कैसे करनी है इसकी कोडिंग। लेकिन अभी आप लोगों को इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट की एग्जांपल समझाई जा रही है कि हमने करना कैसे है। हमने एक नंबर लिया हुआ है इंटीजर, उसको हमने डबल में करना है। डबल रिजल्ट इज इक्वल्स टू नंबर किया है, उसके बाद मैंने आउटपुट में इंटीजर जो है नंबर प्रिंट करवाना है और उसके बाद कन्वर्टेड टू डबल में फिक्स्ड लिखेंगे। सेट प्रिसिशन का मैंने आप लोगों को बताया था कि वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू देने के लिए किया जाता है और उसके बाद रिज़ल्ट हमारे पास आउटपुट निकल आता है। हमने कोड में एक हेडर फाइल देखी थी जो आपकी स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रही है, हैशटैग इंक्लूड IOMANIP, ठीक है। ये क्यों यूज़ की जाती है? आप लोगों ने शायद ये हेडर फाइल पहले ही नहीं देखी होगी। ये एक ऐसी हेडर फाइल होती है C++ की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में यूज़ की जाती है जो इनपुट और आउटपुट की करेक्ट फॉर्मेटिंग डिस्प्ले करवाने के लिए। मतलब कैसे, जो पॉइंट्स के बाद वैल्यूज़ होती हैं ना उनको एग्जैक्ट डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ की जाती है। इफ़ यू डोंट राइट दिस फाइल देन सम फंक्शंस विल नॉट परफॉर्म प्रॉपरली। हाँ जी, ऐसा ही है। अगर आप ये नहीं लिखते तो आपके आउटपुट आ जाती है, लेकिन जो हमारे पास 10 के बाद 0 डिस्प्ले होते हैं वो नहीं होने थे क्योंकि सेट प्रिसिशन वर्क नहीं करती। और सेट प्रिसिशन यही होती है कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं वो आपको एक्यूरेट फिगर दे। लेकिन अक्सर हम ये यूज़ नहीं करते तो हमें जिस आउटपुट में चाहिए होती हैं वहाँ हमें ये नहीं, मतलब स्क्रीन पर हमारी डिस्प्ले नहीं होती। इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर होता है ये, जो डेसिमल वैल्यूज़ को प्रिसाइज करता है। अगर हमें फ्लोट नंबर और डेसिमल नंबर्स की एग्जैक्ट प्लेसेस चाहिए होती हैं तो इसको कंपलसरी यूज़ करना होता है हमने। मतलब कि हमारे कोड में ये कंपलसरी होता है, हमें पता होता है कि ये क्यों यूज़ करना है। ये देखिए उन्होंने लिखा कि 10 कन्वर्टेड इनटू डबल डेसिमल नंबर इज़ 10.0000 विद द हेल्प ऑफ सेट प्रिसिजन। मतलब अगर हम सेट प्रिसिजन नहीं लगाते तो वो हमें जस्ट इंटीजर 10 देता। हमने सेट प्रिसिजन लगाया तो उसने हमें आउटपुट में जो है ना वो एग्जैक्ट फिगर दी है। ये देख लें, आप लोगों को कन्वर्टेड टू डबल में समझ आ रही है कि उसने हमें फिगर दी हुई है एक्यूरेट।
तो यही चीज़ होती है कि हम ये हैशटैग इंक्लूड IOMANIP क्यों लगाते हैं। तो आप लोगों को नेक्स्ट जिस भी आउटपुट में ये चाहिए होगी तो आपको ये हेडर फाइल लगानी पड़ेगी, ठीक है, आयो स्ट्रीम के नीचे। तो नीचे अब हम देख लेते हैं जी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग वो होती है स्टूडेंट्स जो कि आप मतलब प्रोग्रामर खुद मैनुअली टाइप कन्वर्ट करते हैं। मतलब प्रोग्रामिंग आप कर रहे हैं तो आप उसमें मैनुअली कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि इसमें हमने डबल पाई की वैल्यू जो है वो 3.14159 रखी है, लेकिन मैं अब इसको इंटीजर में कन्वर्ट करती हूँ। डबल जो है वो बड़ा डाटा टाइप है, इंटीजर जो है वो छोटी डाटा टाइप है। तो इसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो इंट इज इक्वल्स इंट पाई इज इक्वल्स टू इंट इंटू पाई, ये हम लिखेंगे। लिखने के बाद मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ये जो मैंने इंट और इंट पाई जो है ये मैंने मैनुअल कन्वर्जन के लिए यूज़ किया है स्टूडेंट्स। ये मैनुअल कन्वर्जन के लिए यूज़ किया जाता है। तो सी आउट में हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे कि ओरिजिनल डबल वैल्यू जो कि पाई की है 3.14159, ठीक है। उसके बाद हमारी लाइन एंड, उसके बाद सी आउट में हमारे पास प्रिंट होना चाहिए कन्वर्टेड टू इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। तो आपके पास आ रही है, आपने बड़ी डाटा टाइप से छोटे डाटा टाइप में मैनुअली कन्वर्ट किया है, उसको एक्सप्लिसिट कन्वर्जन बोलते हैं। कि देखिए उसने पॉइंट के बाद वाली सारी डिजिट्स उड़ा ही दिए हैं। तो ये होती है डेसिमल से हमने किया है इसको कन्वर्ट इंटीजर में। तो उम्मीद है आप लोगों को इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की समझ आई होगी। आप लोगों का जो नेक्स्ट प्रोग्राम नंबर 15 है वो भी जो है वो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन पे है, लेकिन वो एक ही प्रोग्राम में दोनों कन्वर्जन्स करेंगे। तो आप लोगों ने अब जो प्रोग्राम लिखना है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसका भी लिखना है। आपने अलग अलग दोनों की कन्वर्जन्स करनी है और अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ लेनी है। और ज़रूरी नहीं कि आप डबल को ही इंटीजर में करें या इंटीजर को ही फ्लोट में करें। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी बड़े इंटीजर को छोटे में और छोटे इंटीजर को बड़े में छोटी डाटा टाइप को बड़ी डाटा टाइप पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपको स्टिल कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।